फ्रेंड्स, ये वीडियो ना उन सब के लिए है जिनके घर पे एक गर्ल चाइल्ड हो। अब ऐसा नहीं है कि गर्ल चाइल्ड नहीं है तो मैं ये वीडियो क्यों देखूं। फ्रेंड्स, ऐसा अभी नहीं है, आगे तो होगा ना। आज बाप नहीं बने हो कल तो बनोगे, कल तो माँ बनोगे, राइट। अगर आज के लिए आपको ये वीडियो काम की नहीं लग रही है, कल तो काम आएगी। और एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो आपके पास रहेगी, नॉलेज तो रहेगा। ये नॉलेज आप दूसरों को भी दे सकते हो। सेम वे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि ये नॉलेज अपने तक मत रखो, दूसरे तक भी शेयर करो। एक माध्यम हो जाओगे आप, आपके जरिए ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। क्या है ये योजना, इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन से ऐसे 2 रीजन हैं जिनकी वजह से आपको ये नहीं लेनी चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं जिसे आप ये ले भी सकते हो, बट प्रो एंड कॉन्स दोनों जानने जरूरी हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके समझाने वाला हूं कि कितना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बनेगा, कितना इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। तो बने रहिए एंड तक, मैं आपको पूरी डिटेल समझाने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट थोड़ा सा पेशेंस दो यार, और थोड़ा सा चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, बट देखो पूरा, ताकि आपको ना पूरी नॉलेज इसी वीडियो में मिल जाए। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है ये सुकन्या समृद्धि योजना? सो फ्रेंड्स, 2014 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें गर्ल चाइल्ड इसका लाभ उठा सके। तो पहले 2 गर्ल चाइल्ड को ही ये लाभ मिलेगा। एज क्राइटेरिया 0 to 10 ईयर्स है। किसी किसी केस में हो सकता है ये 3 गर्ल चाइल्ड को भी मिल जाए। वो कैसे मिलेगी वो समझते हैं। सपोज पहली गर्ल चाइल्ड सिंगल थी, उसको बेनिफिट मिला। सेकंड गर्ल जब बॉर्न हुई है, ठीक है, या मैं कहूं सेकंड ट्विन गर्ल अगर बॉर्न हुई, ठीक है, तो वैसे केसेस में तीनों गर्ल चाइल्ड को ये बेनिफिट मिल सकता है। 2023 तक 7.6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अभी और बढ़ गया है 2024 में। मैं चार्ट लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख दूंगा, ताकि आप देख भी सकते हो कि 2024 में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि बैंक में पैसा रखने से, एफडी में डालने से तो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। और ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी भी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होगा। डॉक्यूमेंट में बात करें तो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, बस इतने डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है। आप इजीली अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। अब आते हैं डिपॉजिट कितना करना है, या फिर मैं कहूँ इन्वेस्ट कितना करना है। तो 250 रुपए से लेके 1.5 लाख तक आप कोई भी अमाउंट आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कितना पर ईयर आप इन्वेस्ट करोगे। मैं आपको बताता चलूँ ये काम कैसे करता है। जैसे कि 21 साल इसकी मैच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है। 1 से 15 साल तक आपको पे करना है, जो भी आपने निर्धारित अमाउंट तय किया। 10,000 का तय किया तो 10,000 आपको 15 साल तक भरना है। 15 साल के बाद 21 साल तक, मतलब 6 साल आपको कुछ पैसा भरना नहीं है, बट आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो 21 साल के बाद जब मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया है प्लस इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी के समय मिल जाएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर मान के चलो कि पेरेंट्स ने भरा, 2, 4 साल, 5 साल के बाद पेरेंट्स की डेथ हो गई खुदा ना खास्ता, वैसे सिनेरियो में क्या है? तो वैसे सिनेरियो में गर्ल चाइल्ड के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस वक्त पूरे पैसे को, जो भी पैसा भरा हुआ है उसका इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव कर ले, पूरा विड्रॉ कर ले, या फिर मैच्योरिटी होने तक वो वेट करे। 21 साल के बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब वो पूरा पैसा निकाल सकती है। यहां पर उसे प्रीमियम नहीं भरना है। 3 साल तक प्रीमियम भरा, उसके बाद डेथ हो गई, तो अब 15 साल तक जो भरना था प्रीमियम वो उसे नहीं पे करना है। और मान के चलो मैच्योरिटी नहीं पूरी हुई, बीच में गर्ल चाइल्ड को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, तो वो भरा हुआ जो भी पैसा है, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका 50% वो विड्रॉ कर सकती है अपने एजुकेशन के लिए। तो ये भी एक एडवांटेज है। अभी तक तो हम एडवांटेज की ही बात कर रहे थे। अब 2 रीजन बताऊं जिसकी वजह से आपको ये नहीं लेनी चाहिए, ये भी जानना आपको जरूरी है। रीजन नंबर 1, जब ये 2014-15 में स्कीम आई है तब इस पे इंटरेस्ट रेट था 9.1%। 2023 में घट के हो गई 7.6%। सो मतलब इसका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है ये फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट हर साल तय करती है। तो मान के चलो जिन्होंने 2014-15 में पॉलिसी ली है, अब 2035 में उनका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। अब 2035 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 5% रिटर्न देंगे। वैसे केस में तो बेचारे का लॉस हो गया ना, इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पाई उसकी इन्वेस्टमेंट। उससे अच्छा वो एफडी में रखता तो ज्यादा रिटर्न मिल जाता।
अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिसाइड कर ले कि इतना % रिटर्न उसको किसी भी कंडीशन में मिलेगा ही मिलेगा, तब तो ठीक है। बट ये जो परसेंटेज हर साल चेंज हो रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि कुछ और भी लोगों को डाउट होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट्स करो। नए चैनल पे आप आए हो तो नए चैनल पे कमेंट्स कम रहती है, कमेंट्स कम रहती है तो हम उन कमेंट्स का आंसर भी कर पाएंगे। जिस चैनल पे 10,000 कमेंट्स आएगी उस पे वो आंसर कर सकती है क्या 10,000 को? नहीं ना। यहाँ पर आपकी कमेंट्स आएगी तो आपको जेन्युइन आंसर भी मिलेगा हमसे। रॉबर्ट तो कोई आंसर करेगा नहीं, राइट? तो कमेंट्स करो। कुछ भी डाउट रहता है ना, कुछ छूट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा देखो। नहीं समझ में आता ना, आप कमेंट्स करके पूछो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। दूसरा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है, जरूरी नहीं है आपके लिए भी हो, कि 18 साल के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल चाइल्ड की होगी। पेरेंट्स का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। तो 18 साल के बाद पूरा पैसा जो है लड़की कभी भी ले सकती है। बट थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि 18 साल के बाद इतने सारे पैसे किसी बच्चे के हाथ में आ जाना टीन एज में थोड़ा रिस्की है कहीं ना कहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो। अब चलो मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं। मान के चलो 24,000 रुपए आप साल का पे कर रहे हो, ठीक है? अब 24,000 में मतलब महीने का पड़ा 2,000 रुपए, ठीक है? इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ 15 साल में? 3,60,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला? 6,58,000। टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो 21 साल के बाद आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको 10,18,000। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ईयरली, ठीक है? मतलब मंथली पड़ गया 12,500। आपकी बच्ची 1 साल की है। आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया 15 साल में? 22,50,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 41 लाख। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई? 63 लाख रुपीस। ये आपको कब मिलेगा? 2045 में। अगर इंटरेस्ट रेट सेम हुआ तो। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको 41 लाख मिल रहा है ना, वो हो सकता है 20 लाख मिले, हो सकता है 10 लाख मिले, हो सकता है 41 से ज्यादा भी मिले। तो यही एक रिस्क फैक्टर है। अब आप ये सोच रहे होगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने प्रो एंड कॉन्स दोनों समझा दिए आपको इस वीडियो में। आपका डिसीजन है, आपका पैसा है। आराम से, इत्मीनान से, सोच समझ के फैसला करिए। अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बायो में आपको वीडियो लगा दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जरूर वो वीडियो देखिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, स्टॉक मार्केट में या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिटर्न मिलता है। अकॉर्डिंगली आप कंपैरिजन कर लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू।